तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 2। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो ये भगवद गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न के साथ, जिससे कि हम धृतराष्ट्र की मनोभावना को, मानसिकता को समझ सकते हैं। और आज आगे हम पढ़ेंगे अब संजय, जो कि उनके सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो किस प्रकार से उनको उत्तर करते हैं। तो कृपया पीछे पीछे दोहराइए। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवान् ईकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढमादुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य राजा नेक्स्ट उसमें जाएगा। आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय क्या बोल रहे हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो यही है। राजा दुर्योधन तो राजा नहीं था, लेकिन संजय दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। तो उसको हम आज समझें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। तब यहाँ पर संजय ने देख लिया कि धृतराष्ट्र जो है वो बड़ा निराश हो गया है, और तो उसको उत्साह देने के लिए जो है उसने क्या किया, उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर, हालांकि दुर्योधन राजा नहीं है, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र को डाउट हो रहा है, धृतराष्ट्र को भी संशय हो रहा है कि अरे कहीं मेरे बच्चे समझौता ना कर लें, कहीं वो राज्य सारा पांडवों को ना दे दें, तो उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर जो संजय हैं वो दुर्योधन को राजा कहते हैं कि नहीं यही राजा है, तो वही राजा बनेगा, टेंशन मत लो। इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसने समझौता कर लिया, बल्कि वो तो अभी डिस्कशन करने के लिए अपने सेनापति के पास गया है ना। तो राजा जो है वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लेता, वो सेनापति के साथ में डिस्कशन करके ही डिसीजन लेता है। तो वो अपने सेनापति के पास गया है और अब युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है ना। अगला श्लोक है, पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्यां महतिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये वाला श्लोक का अगर आप लेक्चर सुनेंगे प्रभुपाद जी का तो बहुत मज़ा आएगा। कि यहाँ पर
अब जो दुर्योधन है ना, अब वो कूटनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, तो वो एकदम ऐसी बातें बोल रहा है जिससे कि सबको गुस्सा आ जाए। गुस्सा आएगा तभी तो युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए तो गुस्सा चाहिए ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि देखो तव शिष्येण धीमता, आपके शिष्य ने, देखो ये जो सारी व्यूह रचना की है किसने की है? आपके शिष्य ने, यानी कि ये सारा किया कराया किसका है? आपका है, आपने सिखाया है? तो इनडायरेक्टली उसी के ऊपर टोंट मार रहा है। तो बहुत सुंदर उदाहरण इसमें तात्पर्य है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिज्ञ झगड़ा था। उस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बता देना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी जब इसका लेक्चर देते हैं तो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि द्रोणाचार्य इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्राह्मण। ये एक ब्राह्मण का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य का आपस में झगड़ा था, तो द्रुपद महाराज ने एक यज्ञ किया जिसमें से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो पुत्र का नाम रखा धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम रखा, कौन बताएगा? नारद प्रभु? नहीं बोल रहे। नारद प्रभु बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। श्रीखंडनी प्रभु जी? हैं? श्रीखंडनी? नहीं, वो तो भीष्म देव को मारा उन्होंने, तो द्रोणाचार्य को थोड़ी मारा है। यस, दीपांशु प्रभु बताइए। उनकी पुत्री का नाम बोले ना? हाँ, द्रौपदी। द्रौपदी, यस। द्रुपद की पुत्री हैं द्रौपदी। नाम तो उसी से ही आ रहा है। भीम क्या बोलते हैं, यज्ञ सेनी भी कहते हैं, यज्ञ से प्रकट हुई हैं, है ना। तो उनको दो संतानें प्राप्त हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम था द्रौपदी। तो वो पुत्र किस लिए प्राप्त किया था द्रुपद महाराज ने? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और फिर क्या हुआ? द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पुत्र उत्पन्न किया है, और फिर उस पुत्र को पढ़ने के लिए किसके पास भेज दिया? द्रोणाचार्य के पास। और ये बात ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य नहीं जानते थे, द्रोणाचार्य को पता था कि इसको उत्पन्न ही किया गया है मेरा वध करने के लिए, यानी कि ये फ्यूचर में मेरा वध करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी जब धृष्टद्युम्न द्रुपद महाराज के पास सीखने के लिए आए, तो उन्होंने उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि चलो मैं इसको गलत मंत्र सिखा देता हूँ, चलो मैं इसको बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ, अच्छे से नहीं सिखाता हूँ, नहीं तो कल को मेरे कोई मारेगा, हैं? ऐसा नहीं है। वह आदर्श ब्राह्मण है। जो उनकी शरण में आया है, उन्होंने उनको पूरा ज्ञान दिया जितना कि उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों को दिया। वो उसको उतना ही अच्छे से ट्रीट करते थे जितना कि वो अपने दूसरे शिष्यों के साथ किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ से हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है। हमारे साथ क्या होता है कि हमको पता है कि अगर कोई हमारे लिए खतरनाक है, हमको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उसको पावरफुल बनने ही नहीं देते हैं कि कल कोई पावरफुल बन जाएगा तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, अगर हमको समझ में आ जाए, हैं?
तो लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति हमको कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर बताया कि विशेष रूप से अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन। इसका कारण कोई बता सकता है? किसी को पता है क्यों अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य को सबसे अधिक प्रिय था? क्यों द्रोणाचार्य जो है वो उन्होंने अर्जुन को सबसे ज़्यादा शिक्षाएं दी? क्यों जो है पांडवों में और कौरवों में द्रोणाचार्य भेदभाव किया करते थे? हैं? क्यों उनको कम सिखाया, उनको ज़्यादा सिखाया? कोई बता सकता है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना? कोई जानता है इसका उत्तर? ऋषभ, गौरव, गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, जानते हैं नहीं क्या? प्रभु। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? रेसिप्रोकेट तो करो। नहीं प्रभु, क्वेश्चन तो आ गया। कहाँ है सब लोग? कोई भी कैमरा ऑन नहीं है तो पता नहीं चल रहा है, सुन भी रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो क्यों इतना प्रिय है कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, परीक्षा ली सभी शिष्यों की। तो वो जब स्नान करने के लिए नदी में गए तो सब लोग उनके आसपास खड़े हुए थे, नदी के आसपास सभी कौरव पांडव सब लोग खड़े हुए थे। तो द्रोणाचार्य ने अपनी माया शक्ति से वहाँ पर एक मगरमच्छ का सृजन किया और उस मगरमच्छ ने क्या किया, द्रोणाचार्य के पैर को पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने वो पैर को पकड़ लिया तो द्रोणाचार्य सबसे सहायता मांगने लगे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो फिर कौरवों ने क्या किया, किसी को पता है? दुर्योधन आदि जो कौरव थे उन्होंने क्या किया? लक्ष्य प्रभु, नहीं पता? कौरव भाग गए, बोले गुरुजी तो खा गया मगरमच्छ, अब हमको भी खा जाएगा, भाग जाओ भाग जाओ। तो सब के सब भाग गए, लेकिन पांडव जो हैं पांचों के पांचों पांडव वहां पर खड़े रहे। और उसमें से भी अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना जो है द्रोणाचार्य को बचाने के लिए उस जलाशय में कूद गए। तो इसलिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस थेव भजामि अहम्। तो जो जितना अधिक शरणागत होता है उसके साथ उतना ही अधिक आदान प्रदान किया जाता है, ये तो भगवान भी बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अर्जुन अपने जान की परवाह किए बिना भी जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए वहाँ पर कूद गए, तो इसीलिए वो वास्तविकता में परीक्षा में पास हो गए और इसीलिए वो द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बने। ठीक है, सबको समझ में आ गया? और एक बहुत सुंदर कहानी आती है, गुरु महाराज भी सुनाते हैं, है ना, कि जब एक बार द्रोणाचार्य सबको निशाना लगाने के लिए बोल रहे थे, तो एक एक करके सब कौरव आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तुमको उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर निशाना लगाना है। और फिर द्रोणाचार्य पूछते हैं कि गेट रेडी। गुरु महाराज बहुत सुंदर इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से सुनाते हैं, बोलते गेट रेडी हैं, तो व्हाट आर यू सीइंग नाउ? तो कोई बोलता है कि गुरु महाराज पेड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे टहनियाँ दिख रही हैं, फल दिख रहे हैं, और व्हाट आर यू, तो ऐसा करके तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उत्तर दे रहे थे और द्रोणाचार्य उनको साइड कर रहे थे, ठीक है ठीक है साइड हो जाओ साइड हो जाओ। दुर्योधन की बारी आई है, दुर्योधन बोले गेट रेडी, व्हाट आर यू सीइंग? गुरु महाराज आई एम सीइंग योर लोटस फीट, मेरे को आपके चरण दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य बोलते साइड हो जाओ, अभी चरणों पे नहीं निशाना लगाना है, चिड़िया पे निशाना लगाना है। तो फिर जो है ऐसे करके एक एक करके सब लोग आते रहे। तो लास्ट में जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा कि गेट रेडी, व्हाट आर यू सीइंग? गुरु महाराज आई एम सीइंग द बर्ड ऑन द ट्री, मुझे सिर्फ वो पक्षी दिख रहा है। व्हाट आर यू सीइंग एल्स? नथिंग। और कुछ देख रहे हो? बोलते नहीं कुछ नहीं दिख रहा, पक्षी दिख रहा है। बोलते अच्छा ठीक है, अब तुमको उस पक्षी की आंख पर निशाना लगाना है, तो गेट रेडी, ओके, व्हाट आर यू सीइंग नाउ? तो अर्जुन बोलते हैं द आई ऑफ द बर्ड। तो अब क्या दिख रहा है? अब सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, कुछ और दिख रहा है
नहीं, बोलते हैं लगाओ निशाना, इमीडिएटली जा करके सीधा उस पक्षी की आंख में निशाना लगा। तो बहुत अधिक सिंसियर और बहुत अधिक जो है निष्ठावान जो है अर्जुन था। इसी कारण से जो द्रोणाचार्य हैं उनका सबसे अधिक प्रिय शिष्य था अर्जुन। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलें आगे। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब वो उनको बता रहे हैं कि सामने वाली सेना में कौन कौन आए हैं। बेसिकली यहाँ पर भगवत गीता जो दिव्य ज्ञान है उसको बताने की जो भूमिका है ना वो बनाई जा रही है पहले अध्याय में। तो इसलिए अब पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य को कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन जिन्हें विजय पक्ष में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों के साथ करता है। दृष्टकेतुश्च केतीना की दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुंजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। देखो संस्कृत कितनी सुंदर भाषा है। सुभद्रा के पुत्र के लिए क्या शब्द का उपयोग है? सौभद्र। सुभद्र से बना सौभद्र और द्रौपदी से बना द्रौपदेय, है ना, यानी कि द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र। ठीक है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। कौन है सुभद्रा का पुत्र? कौन बताएगा? हैंड रेस। क्या नाम है सुभद्रा के पुत्र का? हैंड रेस करना, बोलना नहीं है। नारद प्रभु से सुनेंगे। बताइए नारद प्रभु। ऋषभ प्रभु, कौन है सौभद्र? प्रभु जी क्या पूछते हैं? हाँ नारद प्रभु बोलेंगे। क्वेश्चन पूछ प्रभु जी, क्या था? मैं सुन ध्यान नहीं दिया। सुभद्रा का पुत्र कौन है? सुभद्रा के पुत्र। सुभद्रा के पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कहाँ से आ गए? यस, दिवांशु प्रभु। या बताइए। प्रद्युम्न के नाम से कैसे था प्रभु जी? मुझे पूरी तरह पता नहीं। कोई बात नहीं, बोलिए दिवांशु प्रभु, कौन है? वीरों के वीर महारथी अभिमन्यु। अभिमन्यु, यस। अभिमन्यु इतने शक्तिशाली थे कि जब युद्ध हुआ तो एक अकेला योद्धा अभिमन्यु को मार नहीं सकता था। सब लोगों ने छल से घेर करके अभिमन्यु को मारा, है ना। तो इसीलिए सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु। और अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या है? गौरव प्रभु। बोलिए गौरव प्रभु, बोलिए। वो उत्तरा थी ना प्रभु जी?
उत्तरा माता, यस। और उत्तरा माता के पुत्र का नाम क्या है? वज्रनाभ। आपको नहीं बोलना है। लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, यस, जो कि युद्ध के समय उत्तरा माता के गर्भ में थे। यस। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अब पहले तो उसने सामने वालों के बारे में बताया कि सामने ये है, बड़े महान महान लोग हैं, लेकिन फिर बोला हमारे पास भी कोई कमी नहीं है, हमारे पास भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, धुरंधर 2 भी है। अब तो कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिशर्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ठीक है जी, सबका इंट्रोडक्शन दे दिया प्रभुपाद जी ने। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित था कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर्स में कि जो है क्षत्रिय जो होता है वो क्या होता है, युद्ध चाप्य पलायनम, वो युद्ध में सबसे आगे रहता है। जो राजा हुआ करते थे, जो युद्ध करने के लिए जब जाया करते थे, तो वे पूरी सेना के आगे रहते थे कि यदि आक्रमण हो तो सबसे पहले उन पर हो, यदि कुछ भी है तो उसको वो खुद डील करने के लिए वहाँ पर तैयार थे। लेकिन आजकल के जो पॉलिटिकल राजा हैं, राजनीतिज्ञ नेता हैं, वो तो क्या करते हैं, वो तो अपने चैम्बर्स में, अपने घरों में, हाई सिक्योरिटी के बीच में, क्या बोलते हैं, बंकर में छुप करके बैठ जाते हैं जब युद्ध होता है, और बेचारी जो सेना है उसको युद्ध में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये आदर्श राजा नहीं है, ये क्षत्रिय का लक्षण नहीं है, ये शूद्र का लक्षण है। इसलिए कलो शूद्र संभव, इसलिए कलयुग में सब शूद्र हैं। कोई राजा भी बन गया, नेता भी बन गया, वो भी शूद्र ही है, वो क्षत्रिय नहीं है वास्तविकता में। क्योंकि जो असली क्षत्रिय होता है वो युद्ध में सबसे आगे रहता है, वो सबसे आगे युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है कि अगर मरना ही है तो सबसे पहले मैं मरूंगा, नहीं तो मैं अपनी सेना को नहीं मरना। नॉट लाइक दैट कि भाई तुम मर जाओ और चाहे जीतो चाहे हारो मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये राजा का कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सब लोग मरने के लिए तैयार खड़े हैं, सबसे आगे खड़े हुए हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण
उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति थे। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो अब दुर्योधन को लगा कि मैं द्रोणाचार्य को बोल रहा हूँ, द्रोणाचार्य से बात कर रहा हूँ, तो इससे कहीं भीष्म पितामह जो है वो डिमोटिवेट ना हो जाएं कि भाई लै उसी उसकी बड़ाई करी जा रहा है, मेरे बारे में तो कुछ क्या ही नहीं रहा है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर अब दुर्योधन ने ये पॉइंट भी बोल दिया, ताकि भीष्म पितामह क्या हो जाएं, खुश हो जाएं, और वो भी उत्साहित हो जाएं, और वो भी एकदम युद्ध करने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं द वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से बात करनी है ना। तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक ही रखेंगे। बहुत सारे श्लोक हमने पढ़ लिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ फिलोसॉफिकल नहीं था, केवल बस इतना ही है कि अभी दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन कर रहे हैं और सामने वाली सेना का भी वर्णन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सीन क्रिएट किया जा रहा है कि क्या स्थिति थी एक्चुअल में जब अर्जुन को आवश्यकता पड़ी भगवान कृष्ण से गाइडेंस लेने की, और फिर भगवद गीता जो है वो प्रकट हुई। ठीक है जी, तो आज के लिए यहीं तक। किसी का कुछ प्रश्न है पहले आज के शासन से संबंधित तो पूछ सकते हैं, बाद में दूसरे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।